कि जिस धर्म से मनुष्य का चरम लक्ष्य भगवत भक्ति प्राप्ति होती है, मैं आपसे वर्ण और आश्रम के सदाचार युक्त सभी सनातन और उसी सनातन धर्म के विषय में श्रवण करना चाहता हूँ। कल हम लोग इस संदर्भ में वर्ण आश्रम के बारे में हम लोग भी श्रवण किया था। ये 4 वर्ण और 4 आश्रम है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण है और सन्यास, वानप्रस्थी, गृहस्थ और ब्रह्मचारी ये 4 आश्रम है। अपने अपने संस्कार और स्वभाव के अनुसार मनुष्य वर्ण और आश्रम के जो है स्वीकार करे हैं। इस कथा हम लोग भी श्रवण किया था, किंतु श्रीमद् भागवत में स्पष्टीकरण कर दिया। जो श्लोक हम आप लोग पढ़ रहे थे, श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंध 11 अध्याय 35 नंबर श्लोक में कह रहे हैं। और नंबर श्लोक 35 नंबर है। 11th कैंटो 11th 7th कैंटो 11th चैप्टर श्लोक नंबर 35 है। इस श्लोक को याद करना चाहिए। क्या श्लोक है? यस्य जद लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यंजकं जदत्र नता ओपि दृश्यते ततेनैव विनिर्दिशेत्। यस्य जद लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यंजकं जत अन्यत्र ओपि दृश्यते ततेनैव विनिर्दिशेत्। जो पुरुष के वर्णों को बतलाने वाले जो लक्षण कहे गए हैं, ये लक्षण किसी अन्य वर्णों में देखे जाते तो उसका वर्ण उसके लक्षण से ही निर्दिष्ट किया जाना चाहिए है। अर्थात मनुष्य के स्वभाव है लक्षण के द्वारा ही उनके वर्ण आश्रम निरूपित होगा है। वर्ण आश्रम कैसे निरूपित होगा? उनके स्वभाव के द्वारा है। जिसलिए करें जस्य जद लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्ण भी व्यंजकम जदत्र न तोपि दृश्यते तत्रेनैव विनिर्दिशेत् है। इसलिए स्वभाव कैसे है, इसके लिए हम लोग कल वर्णन किया था। ब्राह्मण स्वभाव होने पर ब्रह्म स्वभाव कहा जाता है। सत्व, शौच, दया, आस्तिक ये समस्त जो है ब्राह्मण स्वभाव कहा गया है। ट्रूथफुलनेस, सत्व, शौच, क्लीनलीनेस, दया, टू मर्सी टू द ऑल द अदर्स लिविंग एंटिटीज है। आस्तिक है फेथ विथ लॉर्ड, भगवान में विश्वास है। अहिंसा, नॉन वायलेंस है, किसी की हिंसा नहीं करते हैं, देश नहीं करते है। और सत्वगुण प्रतिष्ठित, ऑलवेज एब्जॉर्ब इन द मूड ऑफ गुडनेस है। दैट इज कॉल्ड द ब्राह्मणा है। सो Kshatriya means those who protect the kingdom and helping the people and
और वैश्य दे ऑल्सो कल्टिवेट द लैंड। वैश्य के धर्म क्या है? कृषि कार्य गोरक्षणम, कृषि कार्य, दे कल्टिवेटिंग द लैंड। गोरक्षण प्रोटेक्ट्स द काउज। ये वैश्य के। शूद्र, शूद्र मीन्स those who serve to the others, see, varnas, they are called Shudra. Even also saying, even the Shudras have Brahman qualification, so he will be also belongs to Brahman समाज, ब्राह्मण सोसाइटी। यदि शूद्र में यदि ब्राह्मण धर्म दिखाई पड़े, कोई शूद्र घर में जन्म लिया, someone takes birth in the Shudra family, but he has qualification of Brahmana, so he will be also Brahmana। शूद्र घर में जन्म लेकर के यदि ब्राह्मण की गुण पाया जाता है, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसके ब्राह्मण कहा जाएगा। ब्राह्मण में सबसे बड़ी धर्म क्या है? लक्षण क्या है? सरलता ही ब्राह्मणता। सिंप्लिसिटी इज द ब्राह्मणिज्म। ओके, अंडरस्टैंड? हु इज कॉल्ड ब्राह्मण? Who is very simple, no duplicity, no hypocrisy. So two slokas also coming. Janmana jayate Shudra sanskar dijochate vedat paathe bhavet vipra brahma janati saiti brahmana. Janmana jayate Shudra. When the baby takes birth from the womb of his mother, he is called Shudra. Shudra means Socanatiti Shudra. Socanat means always lamentation. This is mine, this is yours. So maybe your question will come, why we will say the baby is also Shudra? Why? Because our Shastra saying in this way, when baby takes the birth from his mother, then he remember his previous parents. So for this regard, when he takes birth from the womb of his mother, baby, he is thinking, oh, this is not my mother. Because he remembers his previous mother, previous relative. For this regard, baby, he is crying. Why baby is crying when he takes birth from the womb of his mother? और शास्त्र से इन दिस है, जब कोई बच्चा बाल मातृगर्भ से जन्म लेता है, बच्चा क्यों रोते हैं? क्योंकि शास्त्र में कहा गया उनकी पूर्व जन्म की माता पिता अत्यंत उसके याद रहता है। जब याद रहता है, देखा तो ये तो हमारे माता पिता नहीं है, कहाँ नया देश में आ गया, नया स्थान पर आ गया है। और अपने को क्या सोचते हैं? हेल्पलेस, असहाय समझते हैं। जैसे किसी स्थान पर आप जाए, जब आपको देखा तो नया देश, नया भाषा, नया सब कुछ है, तो आप अपने को क्या करोगे? हेल्पलेस सोचोगे, कंप्लीटली हेल्पलेस। सो फॉर दैट यू स्टार्ट टू क्राई, ओ व्हाट टू डू नाउ? इन द सेम वे आवर शास्त्र आल्सो सेइंग, when the baby takes birth from his womb of his mother, that time he remembers his previous relatives, parents. So for the case, he is not my mother, she is not my mother, he is not my father. All the persons is completely what? New for me. And he is thinking I am completely helpless. For this regard, baby cries loud and wah, 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 wah. So why? So for this regard, he is called Socanatiti Shudra. Shudra means this is not, I am not belongs to them. They are not belongs to me. Maybe you are thinking.
So this is called Sochanath. Third, you cried or not? How do you know? You forget, but your parents they know. These things. So another, so for this regard, this verse is coming. So Janmana Jayate Sudra Sanskara Diji Uchyate. And when you taking Gayatri mantra, that is called impressions coming, sanskar. That is called Dija. Dija means second birth. Dija, Di means two. Ja means birth. Janmana Jayate Sudra Sanskara Diji Uchyate. Vedat Pate Bhaved Vipra. When you qualified to read Vedas, that is called Vipra. Janmana Jayate Sudra Sanskara Diji Uchyate. Vedat Pate Bhaved Vipra. Brahma Janati Iti Brahmana. Who is called Brahman? One who knows about Brahma Tattva, Bhagavat Tattva, Naam Tattva, Naam Brahma. नाम ब्रह्म के बारे में जिसके ज्ञान होता है, अनुभव होता है, उसी की कहा जाता है ब्राह्मणा. So for this regard, though Haridas Thakur, he took birth from the Brahman family, but he has realization about Nama Brahma. यद्यपि हरिदास ठाकुर मुस्लिम फैमिली जबन मुसलमान फैमिली में जन्म लिया, किंतु नाम ब्रह्म में उनके अनुभव था. इसलिए महाप्रभु उनको क्या टाइटल दिया? नामाचार्य हरिदास. नाम ब्रह्म है. नाम ब्रह्म के बारे में जिसको ज्ञान होता है, अनुभव होता है, उसी की कहा जाता है ब्राह्मण है. बोले कैसे समझेंगे नाम ब्रह्म में अनुभव है? बोले कुछ तो आभास तो है. जो लोग हरिनाम कर रहे हैं वो सब ब्राह्मण है. जो हरिनाम नहीं करते हैं वे लोग क्या है? अब्राह्मण है. दे आर नॉन ब्राह्मण. Those who are reciting, chanting holy names, they are called Brahmana also. क्या? सुनाई नहीं पड़े, जोर से. Also, he is called Brahmana. नाम ब्रह्म कहा जाता है, ब्राह्मण. Haridas Thakur, he did not receive Diksha mantra. Who is the Guru of Haridas Thakur? Because Naam is very powerful. Then Dikha Purush Purasarja Adi Apeksha Karana Kari. Jihas Parse Achandale Uddhari. Harinam, how is it powerful? Jihas Parse Diksha Purasarja Adi Apeksha na Kari. Harinam does not wait for initiation or Purasarja, any kind of celebration. Just chanting holy names, and holy names touch your tongue. Then all your sinful activity is destroyed. Because Dikha Purasarja Adi Apeksha na Kare, Jihas Parse Achandale Uddhari. Harinam is powerful. Aho vato sapachadu garyan jad yahagri vartate naam atubhyam. Bhagavat Naam is very powerful. Brahmana. He is called Brahmana. So Bhaktisiddhanta Prabhupada explained who is Brahmana. Brahman qualification is that he is very simple. No duplicity, no hypocrisy. Varnashram dharma Brahmana. You understand? Our spirituality, we are saying, who is Brahmana?
वन हु नोज नाम ब्रह्म, नाम ब्रह्म को जो जानते हैं, अनुभव करते हैं, हरिनाम करते हैं, वो ब्राह्मण है। You understand these things? सत्यकाम और जाबाल उपनिषद, वैष्णदेव गोस्वामी पाद रोट वन ग्रंथ और जाबाल सत्यकाम, जाबाल उपनिषद नाम के नाम क्या बताया? जाबाल उपनिषद। ये जाबाली जो है एक महिला थी, वो बेश्या थी, शी वाज प्रोस्टिट्यूट। वो जाबाली के एक पुत्र था, उसके नाम था सत्यकाम। क्या नाम रखा? सत्यकाम। जब सत्यकाम 5 साल के हो गया तब उसके वो बहुत कहने लगे, सत्यकाम कहने लगे, माँ मैं वेद अध्ययन करना चाहता हूँ। देखो, बेश्या के पुत्र होकर के भी कहने लगे क्या, मैं वेद अध्ययन करना चाहता हूँ। माँ बोले, देख बेटा, मैंने सुना ये वेद केवल ब्राह्मण के अधिकार है, ब्राह्मण केवल वेद अध्ययन कर सकते हैं। पहले सबके वेद के अधिकार नहीं था। शास्त्र में कहा गया वेदत पाठे भवेद विप्रा। वेद के अधिकार वेद अध्ययन के अधिकार किसके में है? ब्राह्मण को है। जन्मना जायते शूद्र, जन्म से ही क्या शूद्र कहा जाता है। सूचना ये मेरा नहीं है, इसलिए कहते शूद्र। और वेदत पाठे भवेद विप्र, जो वेद पाठ के अधिकार प्राप्त करते हैं उसके कहा जाता है विप्र का। वेदत पाठे भवेद विप्र। तो सत्यकाम कथा को सुना ठीक से है। हरि कथा क्यों बोल नहीं पाते? सुनता नहीं है। कहीं नहीं तो सुनो ठीक से, इस कथा को सुनो, लिख कर के रखो। अरे 2 कथा बोल दो तो कथा क्या है? कथा क्या है? सबके व्यथा हो जाए तब तो कथा है, हैं? आज तो क्या कि माँ बोले, देखो बेटा, ये तो ब्राह्मण के कार्य है, ब्राह्मण वेद पाठ करते हैं, तो कैसे बढ़े? बोले नहीं मैया, मैं वेद पाठ करना चाहता हूँ। बोले देखो, अच्छे गुरु से जाओ। तो अब उन्होंने क्या कि देखो, उनके पास छोटा बच्चा 5 साल के बालक, ज़्यादा नहीं है। सत्यकाम कितने साल के थे? 5 साल के बालक। और उनके पता चला, उनके गांव के पास थोड़ी दूर एक ब्राह्मण थे, हरिद्रुम गौतम। क्या नाम है? हरिद्रुम गौतम। नाम रखो, याद रखो सब, हरिद्रुम गौतम। हाँ, तो गए पाठशाला में। हरिद्रुम गौतम, जब उस मैंने कहा था पहले सबको ब्राह्मण के बालक के ही वेद पढ़ाया जाता था। तो पाठशाला में खचाखच भरी हुई थी, सब ब्राह्मण बालक है। सबके तिलक लगा हुआ था, जनेऊ संस्कार था, गले में कंठी माला चोटी था, सब है। उस पाठशाला में जाकर के देखो, 5 साल के बालक निर्भीक और निडोर होकर के है गौतम ऋषि के पास। हरिद्रुम गौतम नाम याद रखना। क्या बोला? हरिद्रुम गौतम। हरिद्रुम गौतम के पास जाकर के प्रणाम करके बोले, गुरुदेव, मैं वेद अध्ययन करना चाहता हूँ। बालक देखने बहुत सुंदर, हिष्ट पुष्ट बलिष्ठ है। कैसे? हिष्ट पुष्ट और बलिष्ठ बालक था। 5 साल के बालक था, देखने में बहुत सुंदर भी था, है। घुंघराले वाले बाल था, है। ऐसे 5 साल के बालक, घुंघराले बाल, आँख था बहुत लंबी लंबी आँख, सुदीर्घ नासिका है, सुंदर जो है क्या बोले ललाट जो है, सुदीर्घ बाहु, आजानुलंबित बाहु है। 5 साल के बालक बहुत सुंदर, देखने में सुंदर, जैसे मानो आपको देखने लगेगा ऐसे राजपुत्र है, देखने में बहुत सुंदर था वो। तो हरिद्रुम गौतम के निकट जाकर के जब प्रणाम किया
हरिद्रीम गौतम ने कहा, तुम कौन हो? कहा दे मेरे नाम। क्या बताया? नाम क्या बताया? बालक के नाम क्या है? हरिद्रीम गौतम ने पूछा तुम्हारे नाम क्या है? क्या बोला? सत्यकाम। अच्छा, बहुत अच्छा। तो हरिद्रीम गौतम ने कहा, बेटा पाठशाला तुम्हारे आने के कारण क्या है? आई हैव कम हियर, व्हाट द रीजन है? तो बालक निर्भीक निडर होकर बोले, ये गुरुदेव आपसे मैं वेद अध्ययन करना चाहता हूं। बहुत अच्छी बात है, वेद पाठ करना चाहिए। कहे बेटा देखो, ये बात बताओ, तुम्हारे वंश के परिचय दो। पहले जाने के लिए उसके परिचय, वंश परिचय देना पड़ता है। तुम्हारे पिताजी के नाम क्या है, माताजी के नाम क्या है, ये तो बताओ। कौन सा कुल में तुम जन्म लिया है? तो बालक अत्यंत निडर होकर के, बालक सरल बालक है, कहने लगे मेरे पिताजी के तो नाम पता नहीं है, माँ ने मुझे नहीं बताया। मेरे माँ के नाम है, क्या बताया माँ के नाम? अरे द नेम ऑफ हिज मदर सत्यकाम, जाबाली, यही तो है। इसलिए आप लोग हरिकथा नहीं बोल पाते हो। जाबाली, हाँ, इसलिए कहते हैं मैं हरिकथा बोल नहीं पाता हूँ। क्यों हरिकथा बोल नहीं पाते हो? याद नहीं रखते हो। अरे 2-4 कथा तो याद रखो, क्योंकि माता पिता के नाम याद रखो। हरिकथा क्या है, थोड़ा याद रख दो, हो जाएगा। हाँ, जाबाली, अच्छी बहुत बात है। पिताजी के नाम बोले मुझे पता नहीं, मुझे माँ ने नहीं बताया। अच्छा तुम बताओ तुम्हारे वंश के नाम है क्या है? तुम कौन सा कुल में जन्म लिया? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कौन सा कुल में तुम जन्म लिया बताओ। छोटा बालक बोले ये भी मुझे पता नहीं है? हाँ समझो। बोले जाओ तुम्हारे माँ से पूछ करके आओ सारे ये तत्व जो है, तुम्हारे पिताजी के नाम और तुम्हारे वंश के नाम पूछ करके आओ। पहले यही था, माता पिता के नाम और वर्ण के, माने तुम कौन सा कुल में जन्म लिया। तो बालक दौड़ करके आगे, निकट में तो गांव है, माँ के पास करके बोले भैया मुझे बताओ, गुरुदेव ने मैंने पूछा, हरिद्रीम गौतम ने मुझे पूछा जी मैं वेद पाठ करना चाहता हूँ। उन्होंने बताया मेरे माता पिता के नाम और मेरा कुल के नाम बताओ। मैंने कौन सा कुल में जन्म, ब्राह्मण कुल में, क्षत्रिय कुल में, शूद्र कुल। तो उस समय जाबाली ने क्या कि बच्चे को पकड़ करके बकसल पकड़ के रोने लगे, बेटा मैं क्या बताऊं है? मैं यौवन काल में जब हुए नहीं हुआ विक्रम युद्ध, मैं अनेक पुरुषों के संग किया है, और इसी प्रकार मैं अपने जीविका निर्वाह की। इन दिस वे आई मेंटेन माई लाइफ है। मैं अनेक पुरुषों के संग करके, अर्थोपार्जन करके मैं जीविका निर्वाह की। किंतु कौन सा पुरुष के संग से तुम्हारे जन्म अर्थात मेरे गर्भ में तुम आए हो, ये भी मुझे पता नहीं है? एक तो मैंने विवाह नहीं किया है, और कौन सा पुरुष से संग करके तुम्हें प्राप्ति हुई ये भी मुझे पता भी नहीं। इसलिए तुम्हारे पिताजी के नाम मैं बता नहीं सकते हैं है? इतना ही तुम्हारे साथ हमारे परिचय गुरुदेव के कहा देना, ये मेरे माताजी के नाम जवाली और मेरे नाम सत्यकाम है। बालक सरल सहज है, सरल बालक है। आकर के फिर उसी सभा में, उसी स्कूल में है जहाँ पर ब्राह्मण बालक खचाखच भरी हुई थी, और उसमें आकर के
खड़े हो गए और आकर के गुरुदेव के प्रणाम करके बोले, गुरुदेव बोले अच्छा बेटा माता जी से पूछ करके आए कि नहीं? ना हाँ जी। क्या बोले? जो माता जी जो बोला ऐसी चीजें बोली। ये मेरे माँ युवा काल में अनेकों पुरुषों के साथ संग किया है और इसी प्रकार उन्होंने अपने जीविका निर्वाह की। किस पुरुष के साथ संग के फलस्वरूप उसके मुझे प्राप्ति हुई ये उनके पता नहीं है। और उस समय सारे बालक ब्राह्मण बालक करने लगे ये तो वेश्या के पुत्र है, ये अपवित्र है? इन लोग के साथ हम स्कूल में बैठेंगे नहीं। सब बालक बस कहने ये तो ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना शूद्र है, ना वैश्य है। ब्राह्मण के तो कुछ स्कूल का ही नहीं है। ये ब्राह्मण बालक की स्कूल है, यहां पर वेश्या के पुत्र कैसे रहेगा? है गुरुदेव इसके अति सत्तर से निकाल दिया जाए। है देखो सब बालक ब्राह्मण बालक सब गुरुदेव के प्रति ऐसे कहने लगे है ये तो वेश्या के पुत्र है, ना ये कि ब्राह्मण धर्म है, ना क्षत्रिय वैश्य शूद्र कुछ नहीं है। और इस स्थान को जहां पर वो आए थे उस स्थान को गंगा जल के द्वारा पवित्र कराया जाए। है हरिद्रम गौतम ने बहुत है माने हरिद्र गौतम बिकम वेरी क्या बोलते हैं सीरियस, गंभीर हो गया। ए ब्राह्मण पर बैठ जाओ, भगवत मत करो। है देखो ये बालक कितने सरल है। ब्राह्मण के लक्षण क्या है क्या तुम लोग जानते हो? हरिद्रम गौतम ने सारे ब्राह्मण बालक के पूछा, बताओ ब्राह्मण के पहले लक्षण क्या है? कोई बालक उत्तर नहीं दे रहे हैं। ब्राह्मण के पहले लक्षण है क्या? सिंप्लिसिटी, सरलता। जिसके हृदय में कुटिलता रहता है वो शूद्र है, और जिनके हृदय सरल है अंतर बाहिरी समय व्यवहार, अंतर बाहर में कुछ भेद नहीं रखता, वो सरल है, वही ब्राह्मण है। देखो ये बालक के विचार देखो है कैसे सरल है। बालक ने क्या कहा? ये मेरे युवा काल में मेरे माँ ने अनेक पुरुष के संग किया और जिसके फलस्वरूप उनको प्राप्ति की। देखो बालक कैसे सरल है, कोई वस्तु के छुपाया नहीं है। इस संसार में कोई अपने माँ को वेश्या कह करके कोई बोल सकता है? किंतु बालक ने सरल रूप में ही सब कुछ कह दिया। इसलिए कहा जाता है सरलता ही ब्राह्मणता। उसमें लिखा है शास्त्र में है इति विज्ञायो आर्जवं ब्राह्मणे साक्षात नार्जवं अब्राह्मण। सरलता ही ब्राह्मणता। ये बालक अति अवश्य ही ब्राह्मण बालक है। इति गत्वा या जानकर के हरिद्रम गौतम ने उनके वेद अध्ययन कराया। और फिर अंत में जो ग्रंथ जो लिखा गया, देखो उस ग्रंथ के नाम ही क्या, उसके माताजी के नाम पर ग्रंथ लिखा गया। उस ग्रंथ के नाम दिया क्या? जाबालोपनिषद। जाबालोपनिषद में वर्णाश्रम धर्म के ब्राह्मण धर्म के उसके बारे में बताया गया। क्या उपनिषद बताया? जाबालोपनिषद। इसको समझना चाहिए। जो ब्राह्मण कौन है? किसी कुल में, कोई शूद्र कुल में, यह तो कि अंतज कुल में नहीं जन्म कोई दिया, अंतज कुल में जन्म दिया। ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र अपेक्षा बाकी जो कुल उसे कहा जाता है अंतज कहा जाता है।
हैं ऐसा नहीं। ऐसे अथवा मुसलमान धर्म, मुसलमान कुल में जन्म, उसके भी अंतज कहा गया, जब धर्म में पढ़ना है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण है। ये 4 वर्ण से यदि जन्म, उसके जी अलावा यदि कई कुल में जन्म लिया, किंतु उसमें यदि उस अलावा जो धर्म है उसी का अंतज कहा जाता है। 4 तो वर्ण, ये 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये 4 वर्ण ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपेक्षा है यदि और किसी कुल में कोई जन्म ले, उसे कहा जाता है अंतज कहा जाता है। ऐसे अंतज कुल में जन्म लेने पर ही यदि उसमें ब्राह्मण धर्म माने ब्राह्मण की गुण प्राप्त मिला, गुण पाया जाए, उसके ब्राह्मण कहा जाए। इसलिए श्रीमद् भागवत में इस श्लोक है, क्या श्लोक बताया, ये श्लोक याद है, जस्य जत लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभि व्यंजकम जत अनत्रोपि दृश्यते तत्रेनैव विनिर्दिशेत है। जो पुरुष के वर्णों को बतलाने वाले जो लक्षण कहे गए हैं, यदि ये लक्षण किसी अन्य वर्णों में दिखे जाए तो उसको भी है उस लक्षण के अनुसार उसके वर्ण माना जाएगा है। इसलिए सप्तकाम यद्यपि अंतज कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में नहीं है। किस कुल में जन्म लिया, अंतज कुल है, वैश्या के पुत्र है। किंतु उसको क्या कह रहे हैं, ब्राह्मण कहा गया। ब्राह्मण क्यों, उसकी सरलता। ब्राह्मण के मूल लक्षण क्या है, सरलता, कोई कुटिलता नहीं है। ऐसा नहीं, इसलिए शास्त्र में जन्मना जायते ब्राह्मण, फिर कह रहे हैं जन्मना जायते ब्राह्मण। पहले क्या, जन्मना जायते शूद्र, किंतु दूसरी श्लोक में कह रहे हैं जन्मना जायते ब्राह्मण। जब हम जन्म लेते हैं, बालक जब छोटा रहता है, उसमें कोई छल कपट नहीं रहता है। छल कपट रहता है, नहीं रहता। बालक बहुत सरल होता है। जैसे उस दिन उदाहरण दिया, एक व्यक्ति किसी से पैसा उधार लिया, ऋण लिया है, आज समझ नहीं, जिससे आप ऋण लेते हो उसको क्या कहते, उत्तम ऋण कहा जाता है। ऋण लिया, पैसा ले लिया, मानो 2000 रुपये ले लिया, और वो व्यक्ति हर रोज आकर के कहने लगे भाई हमारे पैसा दो, 1 महीने हो गया, 2 महीने हो गया, पैसा दो है। जो ऋण लिया उसको चुका नहीं पा रहे हैं, बोले काल देंगे, परसों देंगे, ऐसे ऐसे करते हैं। तो एक दिन वो लोग आकर के, उत्तम ऋण जो है वो आकर के दरवाजा खटखटाने लगे। उसके पिताजी समझ गया ये फलाना व्यक्ति तो आ गया जिससे मैं पैसा ऋण लिया था। तो वो अपने बच्चा को घर में बुला करके, कमरे में बुला करके बोला, जा बोल दो दरवाजा खोल करके, क्या बोलो, ये पिताजी घर में नहीं है। देखो बालक जा करके क्या बोले, पिताजी कह रहे हैं पिताजी घर में नहीं है। तो पिताजी कह रहे मतलब कि पिताजी है। देखो बालक कितने सरल होता है? इसलिए कहते हैं बालक के स्वभाव क्या होता है, सरल, इसलिए वो ब्राह्मण है। जब दिन बढ़ते जाते हैं तो वो कोई कुटिलता धारण कर लेता है, वो शूद्र बन जाता है। छल कपट रखते रहते हैं, शूद्र हो जाते। इसलिए शास्त्र में फिर कह रहे हैं जन्मना जायते ब्राह्मण, तो ब्राह्मण होता है। और दूसरी हम कहा गया पारमार्थिक जगत में ब्राह्मण किसको कहा जाता है, ब्रह्म तत्व जो जनाती थी ब्राह्मण। कौन ब्रह्म तत्व के जानते हैं, नाम ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म। भगवत नाम ब्रह्म की जो जप करता है वह नाम ब्रह्म के बारे में जानते हैं, उसकी कहा जाता है ब्राह्मण है। इसलिए इस श्लोक में, इस श्लोक अतीब जो है
महत्वपूर्ण गुरुत्वपूर्ण श्लोक है, महत्वपूर्ण श्लोक है। क्या? ये श्लोक याद करो। जस्सजद लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्ण विभंजकम तदत्र नापि दृश्यते तत्तेनैव विनिर्देशेत्। है? हो गया कि नहीं? अब ये हम वर्ण तो हो गया, आश्रम के बारे में हम चलते हैं, याद रखना पड़ेगा। ब्राह्मण में कौन सा लक्षण है, क्षत्रिय में क्या लक्षण है, वैश्य में क्या लक्षण है और शूद्र में क्या लक्षण। इसके अलावा जो अंतज में यदि उनके गुण पाए जाए तो वही गुण के द्वारा ही उस वर्ण उसके निरूपित होगा। है? चलो अभी हम आश्रम की तरफ चलते हैं। द्वादश अध्याय सप्तम स्कंध 12th चैप्टर, ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ आश्रम के नियम। श्री नारद उवाच, युधिष्ठिर महाराज नारद जी कहने लगे, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसनम दंतो गुरुर्हितम आचरणम दासस्त्र चेचो गुरु सुदृढ़ सौहृद। देवर्षि नारद ने कहा, हे युधिष्ठिर, ब्रह्मचारी अपने इंद्रियों को वश में रखें, हैं, विनीत रहें, माने दीनहीन, गुरुदेव की चरणों की दृढ़ श्रद्धा रखें और दास के समान गृह में गुरु के हित के लिए सभी कार्य को करते हुए गुरुकुल में वास करें। ब्रह्मचारी के धर्म बता रहे हैं। समझे? ब्रह्मचारी कौन होंगे? हैं? जो समस्त इंद्रियों के जो है बस में रखते हैं, बस माने कंट्रोल करते हैं। हाँ समझे? काम क्रोध आदि के वशीभूत करके रखते हैं। हैं? हाँ समझे? पशु से लेकर के सभी में काम क्रोध है कि नहीं? क्योंकि जगत के नियम ही है। त्रिगुणाकृत का माया मान 70 रजतम गुण है, इसलिए 70 रजतम गुण के द्वारा जीव काम क्रोध के द्वारा वशीभूत होते हैं। किंतु ब्रह्मचारी क्या करते हैं ना, अपने इंद्रियों के जो है बस में रखते हैं। ये ब्रह्मचर्य के पहले सेलिब्रेशन है। और विनीत रहें, अत्यंत दीनहीन होकर के रहें। गुरुदेव की चरण जो है दृढ़ श्रद्धा के साथ सेवा करें और दास के समान गुरु के हित के लिए कार्य करते हैं और गुरुकुल में वास करें। इसलिए कह रहे ब्रह्मचारी गुरुकुले वसनम दंतो गुरु हितम आचरणं दासवन्निचु गुरु सुदृढ़ सुहृद। ब्रह्मचारी क्या करेंगे? सायंकाल, प्रातःकाल एवं सायंकाल में मौन रहकर एकाग्र चित्त से गायत्री मंत्र का जप करें। ब्रह्मचारी अधिक हास परिहास न करें, उससे ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है। मौन धारण करें, जहां तक तो हो सके वार्ता व कथा कम बोले। इसलिए कहता है सायं प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मचारी उठ जाए, अपने सज्जा को त्याग करें। यू हैव टू गेट अप योर बेड अर्ली इन द मॉर्निंग ब्रह्म। इसलिए कहते हैं प्रातः काल और सायंकाल में मौन रहकर एकाग्र चित्त से गायत्री मंत्र का जप करें। गुरु प्रदत्त जो गायत्री मंत्र जो है, गोपाल मंत्र, गायत्री मंत्र है, जो मंत्र प्राप्त किया उस मंत्र को जप करें। गुरु, अग्नि, सूर्य एवं भगवान पुरुषोत्तम विष्णु की उपासना करें। पहले गुरुदेव के मंत्र जप करें, गुरु मंत्र, गायत्री आदि मंत्र जप करें। अग्नि, सूर्य आदि एवं भगवान पुरुषोत्तम विष्णु की उपासना करें। प्रातः काल में उठ करके सूर्य नमस्कार करें। हाँ हर्षन, प्रातः काल में उठ करके क्या करो?
सूर्य देव के नमस्कार करो, सभी दूर वर्ण है। समझ, अग्नि आदि देवता के भी सम्मान करें है, और विशेष करके भगवान विष्णु की पूजा करें है। एक सायं प्रातो उपासित गुरुर अन्न कुरु सुरोत्तमम संधि उमे च जद्भागम जपनं ब्रह्म समाहितम। गुरु जी के बुलाने पर सावधानता पूर्वक गुरु के समीप जाए और उससे नियम पूर्वक वेद का अध्ययन करे हैं। अच्छा, छंदांशम धियते माने वेद अध्ययन करे है। गुरुदेव के पास जाकर के क्या करना चाहिए? वेद अध्ययन करे, अर्थात गीता भागवत आदि अध्ययन करे हैं, और नियम पूर्वक प्रतिदिन अध्ययन के प्रारंभ और अंत में सिर झुकाकर अपने उनके चरण को प्रणाम करें है। चरणों शिरोसा नमित ब्रह्मचारी के लक्षण दिखाए। बैठने के समय, उठने के समय गुरुदेव की स्मरण करके प्रणाम करके बैठे और खड़े हो जाए। ऐसा समझे, ये ब्रह्मचारी के होने चाहिए। जानता ही नहीं, सब सुनता नहीं है तो कैसे? हाँ, ब्रह्मचारी किसको कहा जाता है? आहू करने से ब्रह्मचारी थोड़ा होता है, भ्रष्टाचारी होता है। एक ब्रह्मचारी होता है और एक क्या होता है? क्या बताया? भ्रष्टाचारी। किंतु नियम में इस समय भ्रष्टाचारी है। ब्रह्मचारी जीवन पालन करो पहले, जानता ही नहीं है। इसलिए कैसे होते हैं? धीर स्थिर गंभीर है, हंसना नहीं, स्टूपिड नॉनसेंस। प्रातः काल मन के मौन धारण करे, व्रत रहता है, गंभीर होकर के रहे, गुरु और कृष्ण के जो है स्मरण करें, भगवत नाम मंत्र आदि जप करें है। इसलिए कह रहे हैं गुरु जी के बुलाने पर, जब गुरु बुलाते हैं तब अत्यंत विनम्रता के साथ प्रणाम करके गुरु के समीप निकट खड़े हो जाए और उसके निकट आपके हृदय में जो प्रश्न है वो प्रश्न करें है, और वेद आदि अध्ययन करें है, शास्त्र आदि अध्ययन करें है, और प्रतिदिन अध्ययन के प्रारंभ और अंत में सिर झुकाकर उनके चरण में प्रणाम करें है। शास्त्र के विधान के अनुसार मेखला, मृगचर्म, वस्त्र, जटा, दंड, कमंडल और यज्ञोपीत धारण करें है। ब्रह्मचारी के यज्ञोपीत होना चाहिए है, जनेऊ संस्कार, और वस्त्र, दंड, कमंडल है, ये सब आदि धारण आदि करें। ब्रह्मचारी प्रातः काल और सायंकाल भिक्षा मांगकर लाए और भिक्षा से प्राप्त समस्त वस्तुएं गुरुदेव के अर्पण कर दे। वेद अध्ययन के बाद क्या करें? प्रातः काल में जाकर के है, अर्थात वेद अध्ययन के बाद, शास्त्र अध्ययन के बाद क्या करना चाहिए? कम से कम 11 घर से भिक्षा लेकर के आओ। कितने घर? 11 घर कम से कम है। हाँ समझे, ब्रह्मचारी को क्या करना चाहिए? प्रातः काल में उठ करके गायत्री मंत्र आदि जप, वेद अध्ययन के बाद क्या करना चाहिए? कम से कम 11 घर में जाओ और जाकर के गुरुदेव के लिए भिक्षा लेकर के आओ है। हाँ समझे है, हम लोग जब थे मठ में यही करते थे है, हर रोज भिक्षा में जाते थे है। आया समझ लो, ये ब्रह्मचारी के लक्षण कहा जाता है। नहीं तो व्यभिचारी बन जाता है। एक ब्रह्मचारी होता है, नहीं तो एक व्यभिचारी बन जाए। व्यभिचारी समझते हो? स्टूपिड नॉनसेंस है। इसलिए ब्रह्मचारी प्रातः काल और सायंकाल भिक्षा मांग कर लाए और भिक्षा से प्राप्त समस्त वस्तुएं गुरुदेव को अर्पण कर दे
जो भिक्षा लेकर के आएंगे वो गुरुदेव के चरण में रख। हम लोग के नियम ऐसे था पहले जो द्वादशी में जो भिक्षा आते थे ना है, उसमें कुछ लोग तो पैसा देते हैं। उस समय जो है 10 पैसा, 5 पैसा, 50 पैसा, 100, 1 रुपया देते थे हम लोग के समय। तो सारे पैसा के और आटे झुकू जाए गुरुदेव के सामने रख देते। गुरुदेव कहते थे भंडार में जाने के पहले मुझे दिखाओ, यहाँ पर रखो। आज समझ गुरुदेव को दिखाना पड़ता था। आजकल क्या करते हैं, आटा को तो दे देते हैं, पैसे को अपने जेब में रख लेते हैं। आज समझ नहीं है, सब गुरुदेव के चरण में अर्पित कर। उस समय भिक्षा में कितना मिलता था? ज़्यादा से ज़्यादा 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 11 रुपया तो बहुत हो जाता था। आटा होता था, एक ब्रह्मचर्य हम लोग जाते थे 2-2.5 किलो 3 किलो आटा हो जाता था, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपया 6 रुपया होता था। वो भी सिक्का सिक्का होता है ना, 25 पैसा 50 पैसा ऐसे मिला करके 2-3 रुपया जा होते थे। गुरुदेव कहते सब मुझे दो। उस समय ऐसे नियम था। हम लोग के समय मठ की जो व्यवस्था वो बिल्कुल तो बिगड़ गया। आज सब बिगड़ गया, देखता ही नहीं है। कहाँ वो आश्रम बिगड़ गए सब है। गुरुदेव के समय हम देखा, ये पुराना कथा कहें तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, किंतु हम तो किया ही है। इसलिए कहते हैं ब्रह्मचारी प्रातः काल और सायंकाल भिक्षा मांग कर लाएं और भिक्षा से प्राप्त समस्त वस्तुएं गुरुदेव को जो है समर्पित कर दें। जब आज्ञा दे तभी भोजन करें, अन्यथा उपवास करें। गुरुदेव की आदेश हो तो भोजन करें, और आदेश नहीं हो भोजन नहीं करें, उपवास हो। वह सभी के प्रति भद्र और शील संपन्न हो, सीमित भोजन करे, आलस्य रहित होकर भी कार्य को दक्षता पूर्ण करें, गुरु वचनों पर पूर्ण विश्वास रखें, इंद्रियों के वशीभूत रखें, और स्त्री एवं स्त्रियों के वशीभूत रहने वाले साथ जितनी आवश्यकता हो उतना ही व्यवहार रखें। समझ में आ रहा है? आलस्य होने चाहिए, सोना नहीं। शरीर की रक्षा के लिए जितना हमारे शरीर में सोने की जरूरत है उतना ही सो लिया। ज्यादा सोने से क्या होता है? आलस्य हो जाता है। समझे? और गुरुदेव की सेवा अत्यंत दक्षता पूर्ण करें, गुरु के वचनों के ऊपर पूर्ण विश्वास रखें, इंद्रियों के वशीभूत रखें। इंद्रियों के क्या करना चाहिए? वशीभूत रखें। इंद्रियों के वशीभूत क्यों नहीं रखते थे ब्रह्मचारी? ये आजकल ये सब है स्टूपिड नॉनसेंस जो हो गया, इंटरनेट सारे पाश्चात्य देशों की स्टूपिड नॉनसेंस ऐसे घूम जाता है, वही देखता रहता है, गांजा भांग पीता रहता है। इसलिए कलियुग में क्या हो गया? सब अखड़ा बन गया। अखड़ा समझ लो, इंद्र तर्पण आदि गुण हो गया। इसलिए कह रहे नहीं वशीभूत रखें, और स्त्रियों से की वशीभूत रहने वाले साथ जितने आवश्यकता हो उतना ही वार्तालाप करें। ब्रह्मचारी स्त्रियों के साथ उतना ही वार्तालाप करें जितना प्रयोजन है, और उनके किस प्रकार अपने माँ के भांति दर्शन करें, अथवा अपने छोटे बहन के भांति। स्त्रियों के प्रति इसी प्रकार भाव रखना चाहिए। हाँ समझ लें, स्त्रियों के प्रति क्या भावना रखना चाहिए? मातृभाव रखना चाहिए, अथवा उनकी बड़ी बहन अथवा छोटी अपने बहन के भांति उनके प्रति भावना रखो। हाँ समझ में, तब तुम्हारी इंद्रिय ठीक रहेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है?
जितना जरूरत है उतना ही करो, हंसी मजाक मत करो स्त्रियों के साथ, है गुरु बहन गुरु भाई होकर के हंस परिहास मत करो, सिर्फ नॉनसेंस आ जाएगा, वो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे तुम्हारा क्या हो गया, माया डस लेगी। हाँ, इसलिए ब्रह्मचारी स्त्रियों के साथ अधिक वार्तालाप ना करें, जितना जरूरत है उतना ही कर लो, है निंदा करना नहीं है उनके, क्या किसी प्रकार अवहेलना करना नहीं है। डोंट डिसऑनर टू द लेडीज, यू हैव टू गिव रेस्पेक्ट ऑल द लेडीज एज लाइक योर मदर, मातृवत सम्मान करो। यू हैव टू गिव रेस्पेक्ट ऑल द लेडीज एज लाइक योर मदर और योर यंगर सिस्टर और एल्डर सिस्टर। हाँ, स्त्रियां भी उसी प्रकार भी रखें, ब्रह्मचारी के साथ अधिक हास परिहास न करें, बिथा वार्तालाप न करें। हाँ सर, और दूसरी क्या है, स्त्रियों से दूर रखें। एक नहीं अपने बहन भाई माँ करके घटाघट हो जाए, माने क्या बोलते हैं, पास में बैठ जाए, ऐसे नहीं, दूरी रख करके बैठो। हाँ समझो, हाँ अंडरस्टैंड, हाँ उतना ही रखो, हमें जिस जरूरत है। इसलिए कहा यहाँ पर कह रहे हैं जी, ब्रह्मचारी इंद्रियों को वशीभूत रखे, स्त्री एवं स्त्री वशीभूत रहने वाले साथ जितनी आवश्यकता हो उतना ही व्यवहार रखे, मतलब जितना जरूरत है उतना ही वार्तालाप करो, है उनके साथ किसी प्रकार इधर उधर के हास परिहास मत करो। जिस ब्रह्मचारी का घर से कोई संबंध नहीं है उसे बृहत ब्रह्मचारी कहते हैं, जिसको कहा जाता है नैष्ठिक ब्रह्मचारी। जिस ब्रह्मचारी का घर से कोई संबंध नहीं है उसे कहा जाता है बृहत ब्रह्मचारी। और बृहत ब्रह्मचारी स्त्री के साथ वार्तालाप न करें, क्योंकि बलवान इंद्रियां संयत चित्त वाले बड़े बड़े योगियों की मन को भी विचलित कर देते हैं। बृहत व्रत धारण है, ये इस जन्म मुझे विवाह शादी करना नहीं है, क्या करना है, केवल गुरु और भगवान की सेवा करना है। ऐसे व्रत करके जो आश्रम में रहता है उसे कहा जाता है बृहत ब्रह्मचारी व नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा जाता है। दो प्रकार ब्रह्मचारी होता है, एक होता है बृहत ब्रह्मचारी व नैष्ठिक ब्रह्मचारी, और दूसरी क्या कहा जाता है, क्या ब्रह्मचारी, अरे जस्ट आई फॉरगेट, है जो उपकुर्बान ब्रह्मचारी कहा जाता है। उपकुर्बान ब्रह्मचारी से कहा जाते हैं। ये 12 साल गुरुदेव के रहने, गुरुदेव आश्रम में रह करके इंद्र आदि संयत करके भजन आदि करके फिर अपने गृहस्थ धर्म में प्रवेश करते हैं, उसके कहा जाता है उपकुर्बान ब्रह्मचारी कहा जाता है। हाँ समझे, हाँ देखो विवाह करने पर भी उसको भी ब्रह्मचारी कहा जाता है। पहले कैसे, बोले विवाह कर तो गृहस्थ हो गया, ब्रह्मचारी कैसे शब्द कार्य, ऐसे कई कई वैष्णवों के इसी प्रकार अभिमत है, अथवा किसी शास्त्र में भी लिखा गया। क्या लिखा गया, केवल पुत्रार्थ अपने स्त्रियों के जो संग आदि करते हैं और किसी कारण से वो संयोग स्त्रियों के साथ संपर्क नहीं रखते हैं, उसी की उस गृहस्थ भी कहा जाता है, ब्रह्मचारी भी कहा जाता है। स्त्री रहने पर भी स्त्रियों के साथ किसी प्रकार देह-दैहिक संबंध नहीं रखते हैं। देखो जैसे रामायण में भगवान रामचंद्र 14 साल वन में रहे, सीता जी के साथ रहे, किंतु देखने में गृहस्थ है, किंतु ब्रह्मचारी वेश धारण किया। इसलिए कहते हैं रामचंद्र वन में तो रहे, तो ब्रह्मचारी वेश क्यों धारण किया, ये तो विपरीत हो रहा है। जटाजूट बलगल आदि धारण करना ब्रह्मचारी के लक्षण है। आ रहे ना, श्रीमद् रामायण में कथा भी और भागवत में कथा प्रसंग में भी है।
तो रामचंद्र ब्रह्मचारी कैसे बन गया? बोले स्त्री रहने पर भी किसी प्रकार स्त्रियों के साथ दैहिक संबंध नहीं रखते हैं, है इसलिए शास्त्र में ही कहा गया है। जो गृहस्थ होकर के भी एक प्रकार ब्रह्मचारी भी कहा जाता है उसको। देखो ब्रह्मचारी के मूल लक्ष्य क्या होता है? सेलिब्रेशन, अपने इंद्रियों की संयत करना है। नहीं तो पक्षी व कुत्ते आदि के भांति जदा कदा श्रीसंग आदि करते हैं, वो बेकार कहा जाता है। इसलिए शास्त्र में लिखा है, भागवत में श्लोक भी है, प्रति पुत्र उत्पादन करने के लिए है पत्नी ऋतुवती होने पर समय के अनुसार उनके साथ जो संग आदि होते हैं उसके भी कहा जाता है। और इसके अलावा पत्नी के साथ किसी प्रकार दैहिक संबंध नहीं रखते हैं, उसके कहा जाता है, उसी की भी कहा जाता है ब्रह्मचारी भी कहा जाता है। ऐसे शास्त्र में लिखा गया है। केवल विवाह करने से वो गृहस्थ हो जाते ऐसी भी बात नहीं है। विवाह होने के बाद पत्नी के साथ विवाह होने पर भी केवल पुत्र उत्पादन के लिए जो संग आदि होता है उसको संयोग रहते हैं। इसलिए भागवत में ऐसे लिखा गया है। इसलिए कहते हैं, देखो दो प्रकार के ब्रह्मचारी कहा जाता है। एक बृहत व्रत ब्रह्मचारी जिसे कहा जाता है नैष्ठिक ब्रह्मचारी, और एक ब्रह्मचारी स्त्रियों के साथ, यह नैष्ठिक ब्रह्मचारी स्त्रियों के साथ वार्तालाप न करें, क्योंकि बलवान इंद्रियां संयत चित्त वाले बड़े बड़े योगियों की मन की भी विचलित कर देती है। युवक ब्रह्मचारी युवती गुरुपत्नी से केस आदि संभालना, शरीर में तेल लगाना, गात्र मर्दन, उपटन आदि स्नान आदि कार्य न करवाएं, चाहे वो सब कार्य वात्सल भाव से क्यों ना करें। गुरुगृह में जो रहते हैं, गुरुपत्नी गुरु माता के साथ किसी प्रकार ये समस्त कार्य आदि ना करें, गुरु माता के गात्र स्पर्श न करें। कहते माँ तो है, बोले नहीं है। आज सुने, शास्त्र में लिखा गया जिस प्रकार मरे हुए सांप को देखने भी क्या होता है, डर होता है, उसी प्रकार भावना रखना चाहिए। युवती स्त्री निश्चित ही आग के समान होती है और पुरुष घी के घड़े के समान होता है। अतः एकांत में अपनी कन्या के साथ भी नहीं बैठना चाहिए। यदि एकांत न हो अन्य समय भी, तब भी जिसका प्रयोजन हो उतना ही उसके साथ वापस रहना चाहिए। शास्त्र में लिखा गया, क्या लिखा है? नवाग्नि प्रमोदा नाम घृत कुंभ स पुमान सुताभिवपी रहो जगन्नाथ अन्नता जावत अर्थकृत। सब समय ब्रह्मचारी अपने को क्या समझे? ये स्त्री कैसे है? अग्नि के भांति है। युवती स्त्री निश्चित ही आग के समान होती है और पुरुष कैसे? घी के घड़ा के समान होता है। यदि घी के घड़ा अग्नि के पास रख दिया जाए, घी क्या हो जाएगा? अपने आप पिघल जाएंगे। इसलिए खूब सावधानता से रहें। सावधानता हटी और दुर्घटना घटी। स्त्रियों के साथ कैसे वार्तालाप करना है? थोड़ा दूरी रख करके, और जितना जरूरत है हिल मिल करके नहीं, अपने खाट में बैठा करके बात करो नहीं, जितना जरूरत होता है और दूरी रख करके। दूरी समझते हो? चलो है। हाँ, और एकांत भी वार्तालाप ना करें, जितना जरूरत है बस उतना ही है। बलवानों ग्रामों विद्यांग भी संकर्षयते।
मात्रा सहसा द्विता नाभि विक्तना स्वरूपसेत बलवान इंद्रियोग्रामो विद्यांगपि संकर्षयते। बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति की भी क्या होता है, माया के द्वारा वो मोहित हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मचारी अपने इंद्रियों के क्या करे, संयत रखे है। आया समझे, घृणा करना नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं जो स्त्री के घृणा करते हैं वो अधिक स्त्री में आसक्ति है, इसलिए घृणा कर रहे हैं। ऊपर से घृणा करते हैं किंतु अंदर में वो भोग की वासना उसमें होकर आती है। हमारे कथा में भक्तिवेदांत प्रभुपाद कहते हैं दो स्त्री जाति को घृणा करते हैं, अरे तुम स्त्री दूर रहो दूर रहो, मैं स्त्री से बात तलाब नहीं करता हूँ है। उसके मन में क्या है, वही चिंतन ज्यादा अधिक रहता है। हाँ समझिए, इसलिए स्त्री जाति के कभी घृणा नहीं करना चाहिए और स्त्री जाति के मातृवत सम्मान दो है। माताओं के भांति स्त्री जाति को प्रणाम करो है और उनके सम्मान करो, ये भी कह रहे हैं है। क्या बोला, स्त्री जाति को कैसे सम्मान करो, मातृवत सम्मान करो है। घृणा करना नहीं है, उनके अपने मां के भांति सम्मान करो है। आज ये समस्त वर्णन दिया गया। ब्रह्मचारी कैसे स्त्रियों के साथ व्यवहार आदि करेंगे, उनको क्या सम्मान करो, मातृवत सम्मान करो, जैसे हम मां के जैसे सम्मान देते हैं। आज समझो, मां के भांति सम्मान करो, उनके प्रणाम करो है। इसलिए करें, जब तक जीव आत्मा साक्षात्कार के द्वारा अपनी देह इंद्रिय को आभास अर्थात प्रतिमात्र रूप में स्थित करके उसे मुक्त नहीं हो जाता है, तब तो उसका द्वैत बोध अर्थात मैं स्त्री और पुरुष हूँ ऐसे रहता है। जो देह इंद्रिय के संयत नहीं कर नहीं पाते हैं तो अब द्वैत भाव रहता है। जब इंद्रियों के संयत कर लेते हैं तब वो द्वैत भाव नहीं रहते। अर्थात द्वैत भाव क्या, मैं स्त्री हूं और ये पुरुष है। किंतु स्वाभाविक रूप में प्राकृतिक जगत में साथ में विपरीत इंद्र आदि व्यक्ति जो है एक दूसरे के द्वारा आकृष्ट हो जाता है, होना स्वाभाविक है। आज यहां तक भी कलियुग में पुरुष पुरुष के साथ भी आकृष्ट हो जाते हैं। पुरुष पुरुष के साथ और स्त्री स्त्रियों के साथ भी आकृष्ट हो जाते हैं और मैथुन धर्म में लिप्त हो जाते हैं। कलियुग है ना, कलियुग में सब कुछ संभव हो जाता है। स्त्री पुरुष के द्वारा मिलन आदि का इंद्रिय संभोग होता है, किंतु कलियुग में बोले स्त्री स्त्री के साथ भी रह करके मैथुन धर्म में लिप्त हो जाते हैं और पुरुष भी पुरुष के साथ एक दूसरे के मैथुन धर्म में लिप्त हो जाते हैं। बोले कलियुग है, इसलिए कहा गया ब्रह्मचारी एकांत में रहें, अकेला रहें। दो ब्रह्मचारी एक साथ में रहना नहीं चाहिए, माने एक बिस्तर में दो ब्रह्मचारी व ब्रह्मचारिणी रहना नहीं चाहिए। यू अंडरस्टैंड? हाँ, किंतु स्वाभाविक है, कलियुग है ना, है। इसलिए भागवत में कह रहे हैं, कहते नहीं मैं ब्रह्मचारी हूं वो भी ब्रह्मचारी है, तो इसमें दोष क्या होगा? बोले नहीं, वो भी तुम्हारे इंद्रियों की जो है दुर्बल कर देंगे। उसी प्रकार ब्रह्मचारिणी भी है, स्त्री भी है। एक स्त्री दूसरे स्त्री के एक साथ में रहना नहीं चाहिए इसमें कहते हैं। देखो उसकी स्त्रियों भोग बुद्धि हो जाएगी, इसलिए द्वैत बोध के कारण पुरुष का बुद्धि विपर्जय रहता है और फलस्वरूप नरकादि दुख भोग अनिवार्य रहते हैं।
हैं? तो ब्रह्मचारी कैसे रहे? सुन, ब्रह्मचारी कैसे रहे? एकांत। हाँ, एतत् सर्व गृहस्थ सम्मानं जत्तेरुपि गुरु वृत्ति विकल्पेन गृहस्थ तदुपागामिनम। मैंने ब्रह्मचारी के जो संयम आदि गुण बतलाए हैं, ये गृहस्थ एवं सांसारिक लिए भी पालनीय है। ब्रह्मचारी के जो मैंने नियम बताया वही पाल नियम गृहस्थ के लिए भी है। पहले में कहा दिया, दो प्रकार ब्रह्मचारी होता है। एक होता है क्या ब्रह्मचारी बताया? बृहद ब्रह्मचारी व नैष्ठिक ब्रह्मचारी। क्या बताया? बृहद व्रत ब्रह्मचारी, और उसके एक नाम है नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। और दूसरी होता है क्या? क्या ब्रह्मचारी बताया? उपकुर्बान ब्रह्मचारी। उपकुर्बान है जो इंद्र के संगत नहीं कर नहीं पाते, 12 साल गुरुगृह में रह करके विवाह आदि कर सकते हैं। शास्त्र में विधान दिया, यदि आप अपनी इंद्रियों के यदि कंट्रोल कर नहीं पाते हो तो क्या करो? उपयुक्त पत्नी के साथ विवाह आदि के द्वारा रहे, अविवाहित नहीं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बात नहीं। आज समझे, भारतीय सभ्यता संस्कृति में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड नहीं होता, ये तो विदेशी शब्द है। चलो विवाह कर लो, रहो, कोई मना थोड़ी करे है। इसलिए इसी प्रकार का रहे, मैंने ब्रह्मचारी के जो संयम आदि गुण बतलाए हैं वे गृहस्थ एवं सन्यासी के लिए भी पालनीय है। गृहस्थ के लिए गुरुकुल में रहकर गुरु की सेवा परिचर्या वैकल्पिक है, क्योंकि ऋतुकाल में उसे गृह में वास करना पड़ता है। गृहस्थ के लिए क्या है? गृहस्थ जो है गुरु आश्रम में नहीं रहे, अपने घर में रहे हैं। क्यों ना? जो गृहस्थ यदि मठ में रहे वो अपने स्त्री धर्म की पालन कर नहीं पाएंगे। इसलिए शास्त्र में कहा गया गृहस्थ अपने गृह में रहे, अपने पत्नी के साथ रहे हैं। ये हम स्पष्टीकरण कर दिया है, इसमें लिख रहे हैं। गृहस्थस्तु ऋतु गृहस्थ स्थ ऋतुगामिन्नम, अर्थात पत्नी ऋतुकाल होने पर उनकी साथ वास करना गृहस्थ के कर्तव्य है। इसलिए गृहस्थ क्या करे? अपने पत्नी के साथ घर में रहे हैं, और नहीं तो मठ में भी रहे और घर में रहे, न घाट का न घर का। ऐसे नहीं होगा, दो नाव में पैर रख करके नहीं चल सकते हो। तुम गृहस्थ हो तो जाओ घर में रहो, हैं? आज समझो, इसमें कार्य है। नहीं तो तुम्हारे दोस्त यहाँ पर आकर के फैला देंगे सब, हैं? इसलिए गृहस्थ अपने घर में रह करके गुरुदेव की सेवा करे, हैं? ठीक है ना? ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करने वाले के लिए आंखों में अंजन या सुरमा लगाना, तेल मलना, शरीर की मालिश करना, ये समस्त जो है माना करें। मद्य सेवन आदि, पुष्पार धारण करना, ये समस्त अंगराग आदि करना, ये समस्त त्याग देना चाहिए। ब्रह्मचारी अत्यंत सरल रूप में रहें, हैं? अच्छा, बहुत सुंदर कथा करे। These
पूर्वोक्त नियम के अनुसार गुरुकुल में वास करते हुए षडंग शिक्षा आदि वेदियों का यथाशक्ति अध्ययन करें। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष, उपनिषद तथा वेदशास्त्रीय यथाशक्ति और अधिकार के अनुसार अध्ययन करें। जैसे मैंने पहले ही कहा, ब्राह्मण स्वभाव वाले जो होते हैं उसके ब्राह्मण कहा जाता है। तो उनके लिए क्या करना चाहिए? गुरुकुल में वास करते हुए शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, उपवेद कहा जाता है, ज्योतिष शास्त्र, उपनिषद तथा वेदत्रयी का यथाशक्ति अपने अधिकार के अनुसार अध्ययन करे, साथ ही चिंतन मनन करे। समर्थ हो तो गुरु द्वारा मांगी हुई दक्षिणा दे। और क्या देना चाहिए? गुरुदेव की दक्षिणा देना चाहिए। समझ में आता है? बिना दक्षिण से काम नहीं होता है। गुरुदेव को क्या करो? दक्षिणा दो। तत्पश्चात उनकी अनुमति लेकर गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ अथवा सन्यास आश्रम स्वीकार करे अथवा ब्रह्मचारी के रूप में गुरु आश्रम में ही वास करें। जैसे मैंने पहल कहा दिया, कितने साल तक गुरु गृह में रहना चाहिए? कम से कम 12 साल तक गुरु गृह में रहें। और गुरु गृह में रह करके कठोर व्रत का पालन करें। गुरु सेवा आदि करते हैं। और फिर 12 साल के बाद क्या करना चाहिए? यदि इंद्र के संगत नहीं कर पाया, सुंदर पत्नी के साथ विवाह आदि करके घर में रहो। सुलक्षणा युक्त होनी चाहिए। पत्नी भी कैसे होनी चाहिए? सुलक्षणा। जैसे तैसे लड़के शादी कर लो, नहीं होगा। शादी करो कैसे? सुंदर लक्षण युक्त होनी चाहिए। कैसे लक्षण होनी चाहिए? जिस स्त्री के साथ तुम विवाह करोगे वो भी सुंदर लक्षण होनी चाहिए। समझ में? 4 प्रकार के पुरुष होता है और 4 प्रकार के स्त्री होता है। ये समस्त वर्णन बहुत है कि नहीं? विवाह जहाँ तक नहीं करो। पद्मिनी स्त्री जो है वो श्रेष्ठ माना जाता है। पद्मिनी, शंखिनी और क्या क्या बताया जाता हूँ, ये समस्त लक्षण कहा गया। सबसे सुलक्षणा स्त्री लड़की कौन होता है? पद्मिनी लक्ष्मी देख करके विवाह आदि करो। सुशील स्वभाव हो, देखने में सुंदर ही हो। ये सब तो वर्णन किया गया शास्त्र में। सुलक्षणा, बाल घुघराले वाले हो, आंख बड़ी बड़ी हो, उभरी हुई आंख हो। उभरी हुई आंख समझते हो कि नहीं? जिसके आंख उभरा हुआ है, डबडबा आंख कहा जाता है। समझिए, लंबी आंख होनी चाहिए, सुदीर्घ नासिका होना चाहिए, ललाट सुंदर होना चाहिए, वक्षस्थल सुंदर हो, देखने में सुंदर हो। ये समस्त लक्षण बताया गया है। पद्मिनी स्त्रियों के साथ विवाह आदि करके रहे, इसका सुलक्षणा। नहीं तो जैसे तैसे लड़के के साथ शादी कर लिया, तुम्हारे जीवन क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। उसी कहता है विवाह नहीं हो गया क्या हो जाता है? बर्बादी हो जाएगा तुम्हारा। इसलिए शास्त्र में भागवत में करें ये सुलक्षणा युक्त लड़कियों के साथ विवाह आदि करें। जिस करके पद्मिनी मिल जाए तो शादी करें। विदेश में कोई एक विदेशी जो है भक्तिवेदांत साईं महाराज के ये प्रश्न पूछा, अच्छा बताओ, आपने तो बताया आपने शादी किया, विवाह किया, तो आपके गुरुदेव माने भक्तिवेदांत सरस्वती प्रभुपाद शादी क्यों नहीं किया? ये हमें बताओ। भाई लोग कई किसी प्रकार कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न किया साईं महाराज के जीवन जिससे मैंने पढ़ता, क्या बोले? प्रभुपाद लीलामृत ग्रंथ में लिखा उनके पूछा गया। भाई विदेशी लोग कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने वाले उनके मुख में जो आ जाए। उनके प्रश्न पूछा
ये आप तो गृहस्थ से सन्यासी हो गया, ठीक है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, बहुत अच्छा। तो आपने अपने प्रभुपाद के गुरुदेव के बारे में कहा, ये मेरे गुरुदेव नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, तो आपके गुरुदेव शादी क्यों नहीं किया, ये मुझे बताओ। हैं? उत्तर उन्होंने क्या दिया? बोले मेरे गुरुदेव क्या लिए, ऐसी कोई सुलक्षणा लड़की नहीं मिली जिसने शादी नहीं किया। है भाई, शादी करने के लिए जैसे तैसे लड़के शादी कर लो क्या है? चंडालिनी और ऐसे बोलने वाले, बलब करने वाले, तो शादी नहीं होगी, तुम्हारे क्या हो गया, जीवन बर्बाद ही हो जाएगा। है इसलिए शास्त्र में लिखा गया ये शादी करो है देख करके। ऐसे सुलक्षणा युक्त, यहाँ पर भागवत में कह रहे सुलक्षणा युक्त है लड़की के साथ विवाह करे। सुलक्षण क्या है, इसलिए मैंने भी कहा दिया, 4 प्रकार के पुरुष होते हैं और 4 प्रकार के स्त्रियां भी होती हैं। आज समझिए, ये 4 प्रकार की जो स्त्री जो है, इसमें कहते कौन सबसे अच्छा लक्षण युक्त स्त्री किसको कहा जाता है? पद्मिनी, पद्मिनी, शंखिनी और क्या क्या नाम है? अरे बताता रहता हूँ, जब वो ये करते रहते हैं, अभी याद नहीं है, सब याद है सब। है सबसे सुलक्षणा जी तो कहते हैं पद्मिनी लक्षण है। पद्मिनी लक्षण के क्या क्या होता है ये भी वर्णन है, चलो ये सब हम नहीं करेंगे ज्यादा। नहीं तो तुम लड़की को देखोगे। हैं? चलो, जहां पर भागवत में लिखा है वही मैं बता रहा हूं। इसलिए कह रहे हैं इसलिए कहता है तत्पश्चात अर्थात गुरुगृह में द्वादश काल रहने के पश्चात उनकी अनुमति लेकर गृहस्थ आश्रम व वानप्रस्थ अथवा संन्यास आश्रम स्वीकार करें अथवा ब्रह्मचारी के रूप में गुरु आश्रम में ही वास करें। अतीन्द्रिय भगवान विष्णु समस्त आश्रम में अग्नि, गुरु, आत्मा और अपने आश्रित जीवों के साथ सभी प्राणियों के नियंता रूप में विद्यमान है। वे एक ही समय सर्वत्र प्रविष्ट होकर भी प्रविष्ट भी है और भी नहीं भी है। मनुष्य मात्र के इस तत्व को अनुभूति करना चाहिए। इस प्रकार आचरण अर्थात सर्वत्र भगवत सत्ता का अनुभव करने वाला ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासी एवं गृहस्थ विज्ञ तत्व और जानकर विज्ञान सम्मत हो जाता है एवं परब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं वर्णाश्रम अचरतावता पुरुषेण परोपमान विष्णु आराधते पंथा नन्नत तत्व सो कारणम। भगवान विष्णु कैसे प्रसन्न होते हैं? वर्णाश्रम धर्म के पालन करने पर। किसी भी आश्रम में रह करके भगवान की भजन करे, किसी भी आश्रम में रह करके भगवान के भजन करे। सन्यास आश्रम में रहिए, सन्यास आश्रम में रह करके भगवत भजन करें, मूल क्या है, अथवा गृहस्थ आश्रम में रह करके भजन करें, किंतु आश्रम की विधि को पालन करना चाहिए। इसलिए ब्रह्मचारी कैसे गुरुगृह में रहे ये बतलाया गया है। गृहस्थ किस प्रकार गृह में रह करके भगवत भजन आदि करें। वानप्रस्थी है अकेला अपना पत्नी के साथ वन में जाकर के एकांत में रह करके भजन आदि करें। सन्यासी सबसे निर्मुक्त होकर के आसक्ति आदि छोड़ करके अनासक्त होकर के भगवत भजन आदि करें। सबके मूल क्या करें? भगवत भजन है। आज हम एक ही समय सर्वत्र प्रविष्ट और सदा सर्वदा ये अनुभव करें ये भगवान सर्वत्र है। ये विचार रखना चाहिए।
इस प्रकार से आचरण सर्वत्र भगवत सत्ता का अनुभव करने वाला ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ सन्यासी एवं गृहस्थ विज्ञ तत्व भी जानकर विज्ञान सम्मत हो जाता है और अंत में पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। हे राजन, मैं ऋषियों के मतानुसार वानप्रस्थ आश्रम के नियम बतला रहा हूँ, जिनका आचरण करने वानप्रस्थ आश्रमी अनायास भी मोहर लोक को प्राप्त कर लेते हैं। ये भूमि में जो पड़े हुए हैं उसको ग्रहण करें। जैसे जिसका है, जैसे फसल काट लेने पर है, जो धान गेहूं पड़ा रहता है उसको क्या करो, उठा करके लाओ और उठा करके उसकी भोजन करो। है केवल सूर्य की किरणों से पके हुए ऋतु फलों का ही सेवन करना चाहिए। है कौन सा फल ग्रहण करना चाहिए? सूर्य के किरणों से पके हुए है वो फल को ग्रहण करो। वह वन में समय अनुसार स्वयं उत्पन्न धान्य से चोरु और पुरोडस अर्थात पिष्टक का नित्यकाल हवन करना चाहिए। है जब नए नए फल अन्न आदि उपलब्ध होंगे तो उनके पुराने संग्रह का त्याग कर दे। नया फल आ गया, पुराने फल को क्या करो, त्याग दो। वानप्रस्थ आश्रमी का कर्तव्य है कि पवित्र अग्नि के स्थापन के लिए घर, पर्णकुटीर अथवा पर्वत की कंदरा में आश्रय करे। है वानप्रस्थी कहाँ रहे? अपने पर्णकुटीर माने पत्ते के द्वारा छत के बने हुए उस कुटीर में रहे, उसे पर्णकुटीर कहा जाता है। पर्ण माने पत्ता, कुटीर पत्ता के द्वारा कुटीर बनाते हैं। जैसे रामचंद्र देखा ना, है वन में रहे पर्णकुटीर में, अथवा पर्वत की कंदरा में आश्रय लें। स्वयं हिम, वायु, अग्नि, वर्षा, सूर्य के, इंद्र आदि देवता के ताप को भी सहन करें। जटाओं के धारण करें। केश, रोम, दाढ़ी एवं मूछों का न कटवाएं। शरीर का मैल साफ न करें। कमंडूल, मृगचर्म, दंड और बलकल वस्त्र धारण करें और अग्नि वर्ण अर्थात गेरुए वस्त्र का प्रयोग करें। वानप्रस्थी मननशील होकर 12 वर्ष, 18 वर्ष व 4 वर्ष, 2 वर्ष अथवा 1 वर्ष तक वानप्रस्थम के नियम का पालन करें। फिर उसे इस प्रकार आचरण करना चाहिए। अधिक कष्टसाध्य तपस्या के उनकी बुद्धि नष्ट न हो जाए। अब फिर कहते हैं अधिक तपस्या आदि करने से चित्त कठोर हो जाएगा। है इसलिए कहता है जथा यज्ञ भोग ताहे कभू नहीं रोग। ज़्यादा वैराग्य करो, चित्त क्या हो जाए, कठोर हो जाएगा। हैं जब वह रोग अथवा बुढ़ापा के कारण अपने कार्यों का संपन्न न कर सके अथवा वेदोद्धन में असमर्थ हो जाए, तब उसे अन्नादि एवं अनशन आदि व्रत करना चाहिए। उसके शरीर छूट जाएगा। अनशन व्रत करने के साथ ही साथ अपने आह्वनीय अग्नि के आत्मा में लीन कर दे अतः बलिभांति स्थापित कर दे। देहा आदि में अहंगता, ममता परित्याग करके अपने शरीर को आकाश आदि 5 तत्व में विलीन कर दे। धीमान, गंभीर एवं जितेंद्र व्यक्ति को चाहिए कि शरीर के जिस अंग की यहाँ से उत्पत्ति हुई है उसका उसमें ही लीन कर देना। देहगत छिद्रों को आकाश में, प्राणों को वायु में, गर्मियों के अग्नि में, बीज, रक्त एवं कफ, पीत आदि को जल में और अंत में हड्डी आदि कठोर वस्तु की पृथ्वी में लीन कर दें। ये समस्त प्रोसेस बताया गया। चलो तत्पश्चात बाघ इंद्र की वाणी के साथ अग्नि में शिल्प और नैपुण्य एवं दोनों हाथों में इंद्रियों को, चरण को और गति को विष्णु के रति एवं उपस्थ प्रजापति के पायु एवं मरुस्वर्ग के अपने वास्तविक स्थान पर मृत्यु के विनष्ट कर दे। शब्द के साथ इंद्रियों की दिशा में, स्पर्श के साथ त्वक इंद्रियों के वायु में, रूप के साथ नेत्रेंद्रियों को उपज्योति में
और रस के साथ रसेंद्रिय जिहा का जल वरुण एवं दोनों अश्विनी कुमार को सहित घ्राण शक्ति को पृथ्वी के सहित अर्पित कर दे। इस प्रकार स्थूल शरीर अथवा लिंग शरीर का लय करना चाहिए। मनोरथ के कारण मन को चंद्रमा में और समझ में आने वाले पदार्थ को बुद्धि के साथ ब्रह्मा में अहंगता ममता रूपी क्रिया को निर्वाह करने वाले अहंकार को उसके कर्मों के साथ रुद्र में लीन कर दे। चेतना के साथ चित्त को क्षेत्रज्ञ अर्थात जीव में और गुणोभिमानी देवताओं के साथ विकार प्राप्त जीव को निर्विकार पर ब्रह्म में, पृथ्वी को जल में, जल को तेज व ज्योतिर्मय, तेज को वायु में, वायु को आकाश में और आकाश को देहात्म बुद्धिमय कूटस्थ अहंगता में और अहंकार तत्व को महत तत्व में, महत तत्व को प्रधान और प्रधान के परमात्मा में लीन कर दे। इस प्रकार वर्णन होते जा रहे हैं। इस प्रकार जब समस्त उपाधि से लय हो जाए तब अवशिष्ट चिन्मात्र क्षेत्रज्ञ आत्मा को अक्षर रूप में भली भांति जानकर अद्वितीय भाव में स्थित हो जाए। तत्पश्चात उसी प्रकार उपरहत हो जाए जिस प्रकार अग्नि अपने आश्रम कष्टादि में भस्म रहने पर शांत हो जाता है, उसी रूप में स्थित हो जाएगी। है इसके बाद ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थी के वर्णन के पश्चात अभी ज्योति धर्म संन्यास के जो है बारे में वर्णन हो रहा है। अभी आरती करो, 8-10 हो गया। ज्योति धर्म की काल हम बात करेंगे। हैं सन्यासी को कैसे रहना चाहिए, हाँ समझ में। हाँ, गौर प्रेमानंदे हरि हरि। कहाँ गए आरती, कहाँ